मेरी एक कविता ये जिंदगी है जनाब। कई बार हम अपना बुरा हाल किसी को बता नहीं पाते। कई बार हम अपना बुरा हाल किसी को बता नहीं पाते। कई बार आसपास कोई होता नहीं जिसे हम अपना दर्द सुना सके। कई बार बिखर कर हम तमाशा बन जाते हैं। कई बार आंसू पीकर खामोश रह जाते हैं। कभी कभी जिंदगी खुशियों के नाम पर हमें बेवकूफ बनवाती है। बार बार इस दिल पर तीर चलवाती है। ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब। समझते समझते ही मुश्किल बन जाती है। सुलझते सुलझते ही उलझ सी जाती है। कई बार उदासी में खुद को कमरे में कैद कराते। कई बार उदासी में खुद को कमरे में कैद कराते हैं। कई बार इतना चिल्लाए कि सामने वाले का मुंह बंद कराते हैं। कई बार समस्या को इतनी शांति से सुलझाते हैं कि खुद की समझ पर हो नाज। और कई बार समस्या में इतना उलझे कि बनकर रह गए एक अनसुलझी गांठ। कभी कभी तो जिंदगी अपनों के नाम पर सांपों से डसवाती है। सपनों के नाम पर कुत्तों सा भगवाती है। ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब। हाथ लगते लगते ही बिछड़ जाती है। संवरते संवरते ही बिगड़ जाती है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का टॉपिक है लाइफ को लेकर। और जिंदगी की अगर मैं बातें करूंगी आप सभी से तो जिंदगी के जो दो पहलू हैं, सुख और दुख, इन पर तो बातें जरूरी होंगी मेरी। देखिए, हमें लगता है कि तकलीफ हमें सिर्फ दुख के पलों में होती है, पर मुझे ये लगता है कि हम सभी को सुख के पल भी सही ढंग से जीना नहीं आता। बताइए, आप सुख के पलों में क्या करते हैं? आप सुख के पलों में सबसे ज्यादा शो ऑफ करते हैं। आप जो है कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम अपने अच्छे दिन उसको मानते हैं जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारी शोहरत आती है, लग्जरी लाइफ को हम जीते हैं, तो उसे ही हम मानते हैं कि अब मेरे सुख के दिन चल रहे हैं। ऐसी मान्यता है। स्टिल कोई सुखी नहीं रहता सब कुछ पाने के बाद भी। लेकिन वो पल भी हम क्या करते हैं ज्यादातर, देखिए, जब आपके पास जो है कि ऐश्वर्य आता है, लग्जरी लाइफ आती है, तो आप सबसे ज्यादा शो ऑफ करना स्टार्ट करते हो। आप जो अपने छोटे जो है, जो आपसे गरीब है, उनको जो है कि आप जो है कि बहुत हीन भावना से देखना शुरू करते हो कि यार ऐसे इसके पास कुछ नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो एक घमंड, एक अहंकार आता है हमारे मन में। तो सुख के पल हमारे इस तरह से बीत रहे हैं। सुख के पलों में किसी के मन में ये भाव नहीं आता कि अरे बड़ी कृपा है प्रभु की हम पर, जो हमें ये इतना अच्छा दिन जो है मुझे लाइफ में जीने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, भोगने मिल रहा है। ऐसी भावना हमारे मन में सुख के पलों में बिल्कुल भी नहीं होती है। सुख के पलों में मोस्टली हम दिखावे में लग जाते हैं कि अरे घर में ये चीज रखेंगे तो चार लोग कहेंगे हाँ इतनी महंगी चीज इसने अपने घर में रखी है। ये महंगे कपड़े पहनेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये इतने महंगे ब्रांड का तुमने कपड़ा पहना है। तो ऐसी जो है कि फिजूल की बकवास सी बातों में हम अपना दिमाग घुमाते रहते हैं कि क्या दिखावा करूँ, लोगों को लगे कि मैं अमीर हो गया हूँ। सुख के पल आप खुद सोच कर देखिए कि आप सुख के पलों में क्या करते हो। कहीं घूमने जाते हो, लंदन, अमेरिका, तो आप अपने पहले स्टेटस पे लगाते हो, फेसबुक पर दिखाते हो। लोगों को जलाना ये हमारी प्रवृत्ति बन जाती है सुख में, कि इस वक्त मेरा अच्छा समय चल रहा है तो देखो मैं यहाँ घूम कर आया, मैंने ये ब्रांड के कपड़े पहने। तो आप खुद सोचिए कि आप सुख के पलों को अच्छी तरह जीते हैं? बिल्कुल भी हम नहीं जीते। और सुख के पलों को हम अच्छी तरह से नहीं जीते, इसलिए सुख के पल भी आते हैं और चले जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आता कि सुख के पल आया, हमें क्या सिखाकर वो जा रहा है। तो सुख के पलों में ही देखिए मोस्टली हम सबसे ज्यादा जो है बुरे कर्मों को कर जाते हैं। आप किसी के सामने बैठकर ये जताओ मैं अमीर हूँ, आप गरीब हो, तो ऑब्वियसली उसके मन से भी थोड़ी बहुत बद्दुआएं निकलेंगी, थोड़ी बहुत बुरी नजर लगेगी आपके भी सुख को। और फिर वो साइकिल खत्म होगा और फिर दुख का साइकिल शुरू होगा। तो फिर आप रोना शुरू करोगे। और जब दुख आता है तब हम पहुंचते हैं ईश्वर के दरबार में, ईश्वर से ये कंप्लेन करने, ये शिकायत करने कि आपने ये दुख मुझे ही क्यों दिया। तो मैं इस पर कबीर दास जी का एक दोहा आप सभी से कहूंगी कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे सो दुख काहे को होई। अगर आप सुख के समय में भी ईश्वर को याद करते हो तो आपको दुख के समय में उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप ईश्वर के समीप रहोगे तो आप जीवन की फिलॉसफी समझ पाओगे
आप दुख से जो है कि आराम से उस समय को जो है पार कर ले जाओगे। इतना विचलित मन नहीं होता है अगर आप ईश्वर के समीप रहोगे, करीब रहोगे, उनकी सत्ता को जो है स्वीकार करोगे कि ये सब कुछ उनका है, तो आपको दुख में इतना रोना नहीं पड़ेगा। ईश्वर से आप दूर रहते हो, जब आपका मतलब आता है तब आप जाते हो उनके दरबार में, तो ये तो बहुत ही स्वार्थ वाली बात होती है। एक और लाइन सुनेगा आप सभी की, सुखिया ढूंढन मैं फिरूं, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे मैं कहूँ पहले उठा रोई। यानी आप सुखी इंसान ढूंढने जाएंगे, अपना दुख कहने से पहले ही वो 4 दुख आपको अपने बता ले जाएगा। और मैंने कहीं ये पढ़ा था, जो मैं आप सभी को सुनाती हूँ, कि जा दिन ये जीव जन्मिया, जा दिन ये जीव जन्मिया, कबहू न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। ये जीवन है तो दुख का अस्तित्व भी रहेगा, और हम जितना जल्दी इस बात को मान लेंगे उतना ही हमें जीवन जीने में आसानी होगी। एक और जो है कबीरदास जी का दोहा मुझे याद आ रहा है कि 3 लोक ब्रह्मांड 7 दीप और 9 खंड, 3 लोक ब्रह्मांड 7 दीप और 9 खंड, कबीर कहे सबको लगे, देह धरे का दंड। यानी जो हमारे जो 7 द्वीप है, महाद्वीप है, और जो भूखंड है 9, तो इस धरती पर जो भी जन्मा है, जिसने भी देह जो है कि धारण की, जिसने भी ये शरीर को पाया, उस सभी ने जो है कि दुख को भोगा है, दुख को जिया है। दुख के पल को जिए बिना कोई इस धरा से नहीं गया, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो या शिव जी हो। तो हमारा अध्यात्म हमें ये कहता है कि जब जो है कि सुख के पल आए, उस वक्त आप जो है दूसरों की मदद करिए और उपकार वाले कार्य करिए, और घर में पार्टी की जगह कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश करिए। ये सुख के समय में करिए। दुख के समय में भी आपको ईश्वर से जाकर शिकायत नहीं करनी होती कि आपने ये दुख मुझे क्यों दिया। जो भी है उसे जो है कि आप अच्छी तरह से वो समय को बिताने की कोशिश करिए, और अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, तो खुद को जो है कि ईश्वर के समीप हर वक्त रखिए। सिर्फ अपने मतलब के लिए और स्वार्थ के लिए जब हम मंदिर जाते हैं ना, ये कहने कि प्रभु जी मुझे ये दे दीजिए तो मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, तो कितने स्वार्थी, कितने मतलबी हैं हम। कभी सोचा है आप लोगों ने, हम सुख के अगर हम हर दिन प्रभु को जो है कि स्मरण रखें, अगर हम हर दिन उन्हें हर काम से पहले याद करें, खाने से पहले याद करें, पीने से पहले याद करें, हर कर्मा को करने से पहले उन्हें याद करें, तो आप बताइए कि आपको जरा भी ये मन में आभास होगा कि प्रभु मुझसे दूर है? नहीं होगा। और जब प्रभु आपके समीप होंगे तो वो आपको सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे हर दुख से निपटने का। तो आप सभी मुझे कमेंट करिए कि आप अपने सुख के पलों में क्या करते हैं। शो ऑफ करते हैं, लोगों को जलाने की कोशिश करते हैं, या फिर भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि आपकी बहुत कृपा है हम पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी बातों पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?